गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी अभी जो न्यूज़ इंडिया में मतलब एकदम हवा में चल रहा है, उड़ रहा है एकदम, जो न्यूज़ है कि इंडियन एयरफोर्स ने और इंडियन गवर्नमेंट ने डीआरडीओ, भारत डायनामिक लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के कोऑपरेशन के जरिए एक एंटी रेडिएशन मिसाइल का टेस्टिंग किया हुआ है इन द एडवेंट ऑफ द इंडो चाइना प्रो वॉर लाइक सिचुएशन। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि मतलब ये एंटी रेडिएशन मिसाइल एक न्यूक्लियर मिसाइल का आंसर हो सकता है, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, जो कि सच नहीं है। ठीक है, पहले तो आप ये समझिए कि ये एंटी रेडिएशन मिसाइल होता क्या है। ठीक है, सीधी भाषा में कही जाए तो ये मिसाइल एक तरह का ट्रैक एंड डिस्ट्रॉय कैपेसिटी बिल्डिंग सिस्टम है। ठीक है, एक मिसाइल है जो कि रेडियो एमिशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि होते हैं आपके रडार्स, होते हैं जैमर्स, होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम्स, होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्सेस, होते हैं वेरियस अपैरेटस के। और ये अलग अलग वेरिएशंस में आते हैं। जिस चीज़ में भी रेडियो वेव जनरेट होता होगा उस पर्टिकुलर सोर्स को डिस्ट्रॉय करा जा सकता है। ठीक है, एंड इट डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू सेल्फ मैन्यूवर इटसेल्फ। ठीक है, मतलब ये अपनी दिशा, सिचुएशन और डिसएडवांटेज और एडवांटेज के कैलकुलेशन के हिसाब से चेंज नहीं कर सकता है। मतलब वंस यू फायर इट यू हैव टू फॉरगेट। मतलब इसको आप अपने लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने के बाद भूल जाइए कि ये मिसाइल टारगेट तक पहुंचा या नहीं। इस मिसाइल के सामने अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो ये मिसाइल अपने आप फट जाएगा वहीं पे। ठीक है, जैसे कि कोई बैरियर आ गया या फिर कुछ नया ऑब्जेक्ट आ गया उसके सामने, तो मिसाइल वहीं अगर इम्पैक्टेड हो गया तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा बिना टारगेट को या लक्ष्य को करने के साथ ही। ठीक है, ये अलग अलग वेरिएशन में आता है। तकरीबन एयर टू सरफेस ग्राउंड में आता है, एयर सरफेस वर्जन में आता है, एयर टू एयर वर्जन में आता है, और कुछ कुछ देशों ने तो मतलब सी टू एयर वर्जन भी और सी टू लैंड वर्जन भी बना रखा है। ठीक है, तो रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने जो सिस्टम अभी ट्रायल किया है, जिसका टेस्टिंग किया हुआ है, वो बेसिकली रुद्रम 2 के रूप में फेमस है, जो कि एयर टू एयर वर्जन है, जिसको इंडियन एयरफोर्स ने अपने Su-30 MKI प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, ये एंटी रेडिएशन मिसाइल 2012 में डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, और ये डीआरडीओ, भारत डायनामिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के और प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स के कोऑपरेशन के ज़रिए बना हुआ है। ये मिसाइल 140 केजी का है, यानी कि 310 पाउंड का। इसका लेंथ 5.5 मीटर का है, जो कि तकरीबन 18 फुट है। ठीक है, ये प्री फ्रैगमेंटेड वॉर हेड लेके जा सकता है। मतलब इसके अंदर जो वॉर हेड होता है या जो पेलोड होता है वो पहले से डिज़ाइन किया हुआ होता है, वो चेंज नहीं करा जा सकता मिसाइल के मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही। ठीक है, तो इसका डेटोनेशन मैकेनिज्म जो है, मतलब ये किस तरह फटेगा, जो कि है प्रॉक्सिमिटी यूज़ के जरिए। मतलब ये अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्स के इंटरेक्शन में आता है, ज़्यादा अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या फिर बैरियर के ज़रिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक बैरियर से टकराता है, तो ये आराम से डिफ्यूज़ भी हो सकता है। ठीक है, मीन्स देर आर काउंटर मेजर टू दिस पर्टिकुलर मिसाइल, मतलब इसका तोड़ है। ठीक है, सो इट हैज़ डुअल प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर, मतलब इसके 2 रॉकेट बूस्टर्स हैं। ठीक है, 2 स्टेज में हो सकता है, आई थिंक सो। सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करा जाता है इसको प्रोपेल करने के लिए, मतलब इसका ईंधन लिमिटेड है। ये अनलिमिटेड डिस्टेंस तक चेज नहीं कर पाएगा, टू ए पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जाएगा। ऑपरेशनल रेंज इसीलिए इसका दिया हुआ है एक 250 किलोमीटर, मतलब 250 किलोमीटर तक ये भाग सकता है। ठीक है, सो फ्लाइट ऑल्टीट्यूड इट हैव ए 15 किलोमीटर टू 500 मीटर, मतलब ये 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही उड़ सकता है। इसका जो मैक्सिमम स्पीड है या जो कहते हैं हम माक वैल्यू है, वो 2 है। मतलब ये हाइपरसोनिक या सुपर क्रूज मिसाइल की तरह काम कर सकता है। आई थिंक दैट दे हैव मॉडल्ड इट इन द फॉर्मेट ऑफ, मतलब हमारा जो
ब्राह्मोस मिसाइल सिस्टम है उसके फॉर्मेट में बनाया गया है, बट विदाउट एनी सेल्फ मैन्यूवर कैपेसिटी, बिकॉज उसके बारे में कोई मतलब स्पेसिफिक क्लियरेंस तो है ही नहीं। और इसका एक्यूरेसी जो है वो 10 मीटर के कॉम्बैट रेडियस यानी कि ब्लास्ट रेडियस तक है। लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म तो वही तेजस या फिर मिराज या फिर जैगवर या फिर Su-30 MKI। हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च नहीं कर सकते, टैंक प्लेटफॉर्म से लॉन्च नहीं कर सकते, ठीक है। यू हैव टू स्टे डिपेंडेंट ऑन द पर्टिकुलर एरियल प्लेटफॉर्म्स। सो ये एरियल प्लेटफॉर्म का प्रॉब्लम यही है कि इनको मतलब डिस्ट्रॉय भी करा जा सकता है, ट्रैक करा जा सकता है, सो दैट काउंटर मेजर कैन ऑल्सो बी प्रेडिक्टेबल। मतलब इसको जो तोड़ है वो जल्दी से अरेंज भी करा जा सकता है। एफिशिएंट है लेकिन इसके सॉल्यूशंस भी हैं दुश्मन के पास। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है इस पर्टिकुलर मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल के बारे में, या फिर यानी कि जिसको रुद्रम 1 कहते हैं या रुद्रम 2 कहते हैं, ठीक है। उस मिसाइल के बारे में एक ख़ास चीज़ है कि अब तक इस पर्टिकुलर मिसाइल के डेवलपमेंट में इंडियन गवर्नमेंट ने 2019 के अंदर तक ही 481 करोड़ रुपए का खर्चा किया हुआ है, विच इज़ मीन्स 4 माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी कि 4 गेमिंग प्रोसेसर की कंपनी बनाई जा सकती थी। तो मीन्स दिस मिशन और दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट हैज़ बीन वेरी सिग्निफिकेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसमें बहुत इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर मिसाइल के ऊपर, ठीक है। और इसका कंपैरेबल मिसाइल जो है इस मार्केट में तकरीबन AGM-88E है, मार 1 है, KH-31P है, ठीक है। इसके अलग अलग वेरिएंट भी मतलब दुनिया भर के मिलिट्रीज़ में इस्तेमाल होता है। विशेष करके जो अमेरिकन वर्जन है वो काफ़ी एफिशिएंट रहा है, ठीक है। तो DRDO ने इसका जो पर्टिकुलर डेवलपमेंट है, इसका जो विकास है वो बैरक 8 के डेवलपमेंट के टाइम पे सोचा हुआ था। इसको बैरक 8 को जब बना रहे थे वो लोग इसराइली कंसल्टेशन और मतलब को डेवलपमेंट प्रोसेस के जरिए, तभी इसको मतलब कंसिडरेशन में लिया गया था, या इसको मतलब ध्यान दिया गया था कि ऐसा एक मिसाइल भी इंडिया में होना चाहिए। और करंटली 2016 अप्रैल और मई तक स्क्वाड्रन नंबर 20 इंडियन एयरफोर्स का, जो कि परफॉर्मेंस सीकिंग और नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम के जरिए आता है, वो ड्रॉप फ्लाइट ट्रायल कर चुका था दिसंबर 2016 में Su-30M के जरिए, जिसका जो स्पीड था वो 0.8 मार्क था और उसका ऑल्टीट्यूड था 6.5 किलोमीटर। तो ये टेस्ट तकरीबन समवट एक्सटेंड हाई स्पीड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी तक सक्सेसफुल रहा। और इसको 2019 में भी NGARM के ज़रिए मतलब टेस्ट फायर करा जाता है वहीं Su-30M के प्लेटफॉर्म पे, बे ऑफ बंगाल के कोस्ट और उड़ीसा जो चांदीपुर घाटी है वहाँ पर, उसमें लेकिन एक्यूरेसी बहुत हाई लगा था वो, दैट वाज अराउंड लेस दैन 10 मीटर, ओके। कवरिंग रेंज भी वहाँ उस टाइम के टेस्ट पे बहुत अच्छा आया था, जो कि 100 किलोमीटर से काफ़ी अच्छा था, जो कि पहले टेस्ट रिजल्ट में बिल्कुल भी मतलब घटिया टेस्ट रिजल्ट दिया था। कवरिंग रेंज जो था जो कि अराउंड मतलब मोर देन मतलब 50 किलोमीटर तो था ही नहीं। सो परफॉर्मेंस बिट बहुत ज़्यादा एनहांस हुआ है ओवर द टाइम, और 2020 में भी रिसेंटली ट्राई किया गया है। सो लेट्स सी व्हाट कैन बी फ्यूचर डेवलपमेंट एंड इट्स कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब कितने इसकी प्रतिवर्तिता और इसका अति क्षमता का विवृद्धि समय के साथ होता है, इसको हमें देखना है। क्योंकि अब तक ये मिसाइल, इस तरह का मिसाइल दुनिया के सिर्फ 3 देशों के पास मौजूद है। और आप गेस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि वो कौन से देश हैं जिनके पास अभी प्रूवन अनटेस्टेड फॉर्मेट ऑफ एंटी रेडिएशन मिसाइल मौजूद है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ऑल्सो। सो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में मेरी फट गई है, ठीक है। सो इफ़ यू रियली like this video, share it, subscribe it and have the bell icon pressed. Thank you so much.